बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसका जो यूनिट नंबर 1 है उसका नाम है फ़ीसद, निस्बत और तनासब। तो इसमें से जो निस्बत से मुतल्लिक सवाल हैं उनको हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो इधर ये मैंने एक सवाल लिख दिया है जो निस्बत से मुतल्लिक है। वो कुछ इस तरीके से कहते हैं सवाल के अंदर कि निस्बत को आसान शक्ल में लिखें। आपको सवाल में निस्बत एक दी गई होगी, ये जो अलामत होती है दरमियान में जो लिखी हुई है जिसके अंदर दो नुक्ते होते हैं, इसको निस्बत कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपको ये सवाल के अंदर निस्बत के अंदर रकमें दी गई हैं, इसको आपने क्या करना है, आसान शक्ल में लिखना है। यानी कि ये आपने देखना है कि ये मज़ीद हल हो सकती हैं यानी या किस टेबल के ऊपर इनको काटा जा सकता है या तकसीम किया जा सकता है। तो इधर हम लिख देंगे हल। एक दफ़ा इसको हम दोबारा लिखेंगे 8 निस्बत 12। अब देखते हैं ये कौन से टेबल पर दोनों रकमें तकसीम हो सकती हैं। तो अगर देखा जाए ये 2 के टेबल पर तकसीम हो सकता है, 8 भी और 12 भी। लिख देंगे बराबर और इसको लिखेंगे 8 निस्बत 12। अब हमने क्या करना, दोनों रकमों को 2 पर तकसीम कर देना। अगर मैं 8 को 2 पर तकसीम करूं तो इधर आ जाएगा जवाब 4 और इधर कितना आ जाएगा 6। अब इसको अगर हम मज़ीद देखें ये दोबारा 2 पर तकसीम हो सकती हैं। तो चलें एक बार इसको दोबारा हम लिख के फिर हम इसे क्या करते हैं 2 पर तकसीम कर लेते हैं। तो ये 2 कितने बार 4 होता है, 2 बार 4 होता है, इधर 2 आ जाएगा और 2 कितने बार 6 होता है, 2 3 बार 6 होता है। तो ये 2 निस्बत जो 3 है ये इसका जवाब है। और ये अब कौन सी शक्ल इसकी बन गई, आसान शक्ल बन गई है। तो उन्होंने सवाल में यही कहा था कि आसान शक्ल में इसको लिखें। अच्छा, जो इससे अगला सवाल है उसको इसी तरह ही हम हल करेंगे। एक बार दोबारा लिख लेंगे 24 निस्बत 12, उसके बाद इधर बराबर लिखेंगे, फिर दोबारा इसको लिखेंगे 24 निस्बत 12। तो अगर हम देखें ये दोनों 2 के टेबल के ऊपर तकसीम हो सकती हैं तो हम इस दोनों के नीचे 2 लिख देंगे। तो 2 कितने बार 24 होता है, 2 12 बार 24 होता है और 2 कितने बार 12 होता है, 2 6 बार 12 होता है। तो अब इसको अगर हम दोबारा देखें ये दोबारा जो है 2 के टेबल के ऊपर तकसीम हो सकती हैं। तो इसका मतलब 2 कितने बार 12, 2 6 बार 12 और ये 2 कितने बार 6, 2 3 बार 6 होता है। अब ये मज़ीद दोबारा जो है 2 के टेबल पर तो तकसीम नहीं होगी, अब ये किसके टेबल पर तकसीम होगी, 3 के टेबल पर। तो इधर तकसीम 3 लिख देते हैं और इधर तकसीम 3 या बटा 3। तो 3 कितने बार 6 होता है, 3 2 बार 6 होता है और 3 1 बार 3 होता है। तो इसका जवाब आ गया 2 निस्बत 1। तो इसको अगर आप चाहते हैं तो एक और आसान तरीके से भी हल कर सकते थे। ये 24 निस्बत 12 लिखा है, दोनों को 12 पर तकसीम कर देते। तो 12 2 बार 24 और 12 1 बार 12। तो इस तरह भी ये हल हो सकता है। और अगर आप इसको 2 2 पर तकसीम करें फिर 3 पर तकसीम करें तो इस तरह भी ये सवाल हल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो इससे अगला सवाल है इसको अब हम हल करते हैं। ये लिखा हुआ है 4 बटा 10 निस्बत 20। अब इसके अंदर आपने ये देखना कि बटे में कौन सी चीज़ है। बटे में तो लिखा हुआ है 10। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 10 से ज़रब देंगे। ये स्टेप आपने याद रखना है। यानी कि ये 4 बटा 10 निस्बत 20 लिखा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो बटे में चीज़ लिखी हुई है इससे आप ज़रब दे दें। तो ये अब 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 4 और ये आ जाएगा 20 को जब हम 10 ज़रब देंगे ये बन जाएगा 200। अगर अब हम इसको तकसीम करना चाहें 2 के टेबल पर तकसीम कर सकते हैं। यानी कि दोनों के नीचे हम क्या लिख सकते हैं 2 और इधर भी 2 लिख देंगे। ये बन जाएगा 2 और इधर बन जाएगा 100। अब ये दोबारा जो हैं 2 के टेबल पर तकसीम हो सकती हैं। इसके नीचे भी 2 लिख देते हैं और इसके नीचे भी 2 लिख देते हैं। तो 2 1 बार 2 और 2 50 बार 100 होता है। तो इसका जवाब आ जाएगा 1 निस्बत 50। तो इस सवाल की भी आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ आपने करना है कि ये जो बटे में चीज़ लिखी हुई है यानी कि 10 लिखा हुआ है उससे दोनों रकमों को पहले ज़रब देनी है, फिर जो जवाब बनेगा यानी कि एक लाइन में जो जवाब बनेगा उसको मज़ीद आपने हल कर लेना है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। ये इसको इधर एक दफ़ा मैं दोबारा लिख लेता हूँ जी 5 बटा 6 निस्बत 7 बटा 10। अगर इस सवाल के अंदर हम देखें तो जो बटे के अंदर
6 भी लिखा हुआ है और 10 भी लिखा हुआ है। अब हमने इसको किस से ज़रब देनी है, 6 से देनी है या 10 से। तो इससे जो पिछला सवाल था उसके अंदर तो बटे में तो 10 लिखा हुआ था, तो हमने दोनों साइडों पर 10 से ज़रब दे दी थी, लेकिन इसके अंदर 6 भी लिखा हुआ है और 10 भी लिखा हुआ है। तो फिर हमने क्या करना, इन दोनों का एलसीएम लेना। जो एलसीएम का जवाब आएगा उससे हमने दोनों को ज़रब देनी है। मसलन अगर मैं 6 और 10 का एलसीएम मालूम करूं, यानी कि 6 और 10 का एलसीएम, तो 2 कितने बार 6 होता है, 2 3 बार 6 और 2 5 बार 10, फिर 3 1 बार 3 और 5 इसी तरह आ जाएगा, फिर 5 1 बार 5। तो इसका जो एलसीएम है जिसे ज़ोआफिकल कहते हैं, तो वो किसके बराबर आएगा, इन तीनों रकमों को ज़रब देंगे, 2 ज़रब 3 ज़रब 5। तो इसके एलसीएम का जवाब आ जाएगा 2 3 बार 6, और 6 को जब 5 से ज़रब देंगे तो कितना जवाब आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने अब दोनों साइडों पर 30 से ज़रब देनी है। मसलन इधर भी ज़रब 30 लिखना, और उसके बाद ये निस्बत और 7/10, और इधर भी आपने क्या लिख देना है, 30 लिख देना। अब इसके बाद आपने इनको काटना है, यानी कि देखना है कि ये कितने बार होता है, यानी कि 6 कितने बार 30 होता है, 6 1 बार 6 और 6 5 बार 30, इसी तरह 10 1 बार 10 और 10 3 बार 30। अब ये आ जाएगा जी 5 5 बार 25, और नीचे बटा 1 है, बटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 7 3 बार 21। तो इसका जवाब आ जाएगा 25 निस्बत 21। अब ये मज़ीद आगे हल नहीं होगा, यही इसका जवाब होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी कि इस सवाल को किस तरीके से हल करना है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने अब इधर लिख दिए, अब हम उनको सॉल्व करते हैं। तो इधर मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ जी हल, और ये चीज़ हमने दोबारा लिखनी है, 2/3 निस्बत 3/5। अब इसके बटे में क्या लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है और 5 भी लिखा है। अगर दो मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हों तो फिर उनका हमने लेना होता है एलसीएम। अगर हम 3 और 5 का एलसीएम लें तो हमारे पास जवाब कितना आता है, मसलन 3 और 5 का एलसीएम लें तो 3 1 बार 3 और 5 इसी तरह, फिर 5 1 बार 5। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 3 ज़रब 5 यानी कि 15। तो अब इसको अब हम क्या करेंगे, दोनों रकमों को 15 से ज़रब दे देंगे। इधर भी ज़रब 15 लिख देंगे और 3/5, और इधर भी क्या लिख देंगे, ज़रब 15। अब 3 1 बार 3 और 3 5 बार 15, इसी तरह 5 1 बार 5 और 5 3 बार 15। तो ये 2 को 5 से ज़रब देंगे 10 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3 3 बार 9। तो 10 निस्बत 9 इसका जवाब होगा। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अब इससे जो अगला सवाल है इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 12/10, और आगे लिखा हुआ है निस्बत 28/10। तो अब इसके दोनों जो रकमें हैं उनके नीचे 10 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों रकमें मुख्तलिफ नहीं है, तो फिर इस कैल्शियम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ हमने 10 से ज़रब दे देनी है। दोनों रकमों को 10 से ज़रब, यानी कि 12/10 ज़रब 10, फिर 28/10, और इसके साथ भी क्या लिख देंगे 10। अब ये दोनों के कट जाएंगे, यानी कि 10 1 बार 10 और 10 1 बार 10, यानी कि इधर 1 आ जाएगा और वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 10 10 से काट गया। अब ये आ गया 12 निस्बत 28। अब ये देखते हैं ये कौन से टेबल के ऊपर तकसीम होते हैं। अगर हम इसको 2 के टेबल पर तकसीम करें तो ये कितना आ जाएगा, 2 6 बार 12 होता है, और 28 कितने बार होता है, 14 बार 28 होता है, यानी कि 2 14 बार 28। अब ये फिर दोबारा 2 के टेबल पर तकसीम हो सकते हैं, बेशक आप डायरेक्ट इधर ही लिख दें, दोबारा एक बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना जवाब आ जाएगा, 2 3 बार 6, और 2 कितने बार 14 होता है, 7 बार 14 होता है, यानी कि 3 निस्बत 7 इसका जवाब आ जाएगा। तो ये इंतहाई आसान सवाल था। अच्छा, अब उससे जो अगर हम अगला सवाल देखें उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 2/3 निस्बत 1/6। अब इसके नीचे 3 और 1 के नीचे क्या 6। अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो इसका मतलब इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 6 का अगर हम एलसीएम लें, 3 1 बार 3 3 2 बार 6, फिर 2 1 बार 2, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आ जाएगा जी 3 ज़रब 2 यानी कि 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो अब इसको हमने
6 سے ضرب دینی, یعنی کہ 2/3 نسبت 1/6, ادھر بھی ضرب 6 لکھ دینا اور ادھر بھی ضرب 6 لکھ دینا. یہ والا 6 اس 6 سے کینسل ہو جائے گا, اور یہ 3 1 بار 3 اور 3 کتنے بار 6, 3 2 بار 6. اب یہ 2 نے 2 سے ضرب ہونے, 2 2 بار 4 نسبت, اب اس جگہ پر یہ 6 ختم ہو گیا تو ادھر کیا بچ گیا, 1 بچ گیا, تو اس کا مطلب 4 نسبت 1 اس کا جواب ہوگا. اچھا, اب جو سب سے لاسٹ کے اندر کوسچن لکھا ہوا ہے, اب اس کو ہم حل کرتے ہیں. تو اس کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی ہے, ادھر لکھا ہوا ہے جی 13/40 اور نسبت 3/20. اب اس کے بٹے کے اندر 40 بھی لکھا ہوا ہے اور 20 بھی لکھا ہوا ہے. اگر ہم ایلسیم لیں 40 اور 20 کا تو اس کو یوں کرتے ہیں, 20 2 بار 40 اور 20 1 بار 20 اور پھر 2 1 بار 2, یعنی کہ ایلسیم ہمارے پاس کتنا آ جائے گا, 20 ضرب 2 یعنی کہ 40 اس کا ایلسیم آ گیا. اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا, دونوں رقموں کو 40 سے ضرب دینی پڑے گی. 13/40 ضرب 40 نسبت 3/20 ضرب 40. اب یہ 40 اور یہ 40 آپس میں کینسل, پھر 20 1 بار 20, 20 2 بار 40. اب ادھر کیا بچ گیا, ادھر بچ گیا 13 اور یہ نسبت اور 3 2 بار 6, یعنی کہ 13 نسبت 6. اب یہ مزید آگے حل نہیں ہوتا ہے تو ادھر ہم لکھ دیں گے یہ اس کا جواب ہے. تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ جو سوال تھے جس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا, نسبت کو آسان شکل میں لکھیں, یہ ہم نے 8 سوال کیا. ان سوالوں کی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی, اور یہ وہ 8 سوال تھے جو بورڈ امتحان کے اندر کئی دفعہ پوچھے گئے ہیں. تو ان کی آپ نے اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.